isolated or separate kids are better than joint family system kids। अब ये टॉपिक क्या है कि आइसोलेटेड जो अलहदा पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स के साथ जो बच्चे रहते हैं वो बेहतर होते हैं, या जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो बच्चे रहते हैं वो बेहतर होते हैं। हम इस टॉपिक को एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वो लाइक अ वर्ड, वो वर्ड की तरह होता है। हम जब बच्चे बाहर निकलते हैं वो डिफरेंट रिलेशंस को देखते हैं और डिफरेंट लोगों के साथ डील करना देखते हैं। और लेकिन हम जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चे को डिफरेंट रिलेशन से डील करना आता है, और उसको डिफरेंट रिलेशंस के साथ बात करने के पता चलता है, और डिफरेंट रिलेशंस को डील करने के साथ साथ वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप करना शुरू हो जाता है। और आजकल के पेरेंट्स वो जो ये समझते हैं कि उनकी कॉन्फिडेंस और उनकी ईगो जो है वो हर्ट होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। बच्चे में मज़ीद स्किल्स पैदा हो जाती हैं और बच्चा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को हैंडल करना शुरू कर देता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो डिफरेंट रिलेशंस के साथ जब रहता है तो उनके साथ डील करते करते उसका मैच्योरिटी लेवल जो है वो इन्हांस होता है उस बच्चे से जो सेपरेट अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा होता है। क्योंकि जब बच्चा सेपरेट अपने पेरेंट्स के साथ रहता है तो उसको वाइड एक्सपोजर नहीं मिलता, वहाँ पे एक माँ होती है और एक बाप होता है या बच्चा होता है, बच्चे को रिलेशंस को डील करना नहीं आता। यही बच्चा जब बाहर दुनिया में निकलता है तो फर्स्ट टाइम डीलिंग में उसको प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशन स्किल में उसको प्रॉब्लम आती है। जब कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है तो ही इज़ इन अ स्टिकी पोजीशन हाउ टू हैंडल इट, तो वो स्टिकी पोजीशन में हो जाता है एंड ही डज नॉट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, कि वो सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चा रहते हुए डिफरेंट सिचुएशंस को डील करता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को डील करता है, रिलेशंस को डील करता है। तो जब वो दुनिया में, सोसाइटी में मूव करता है तो उसके पास बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, बेटर हैंडलिंग पोजीशन टेक्निक्स होती हैं। तो इस तरह जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला बच्चा जो है वो ज़्यादा एक्सेल करता है बजाय के सेपरेट फैमिली सिस्टम वाले बच्चे के, क्योंकि उसमें इतना सोशल वो नहीं हुआ होता। उसमें सोशल होने के लिए रिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, लोगों की, सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बच्चा इतना सोशल नहीं होता। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए बच्चा सोशल होना सीखता है, सोसाइटी की कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखता है और जो रिलेशंस बनाना सीखता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब अराइज होती है तो उसका माइंड जो है वो अलर्ट हो जाता है, वो सॉल्यूशंस को जो है वो उसको डील करना सीखता है। तो दिस इज़ द वेरी बेस्ट थिंग कि बच्चा जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे, क्योंकि सेपरेट फैमिली सिस्टम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाता है? उसमें ईगो डेवलप हो जाती है, उसमें टॉलरेंस नहीं रहती, उसमें पेशेंस नहीं डेवलप होता। जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें बच्चे को टॉलरेट भी करना पड़ता है, बच्चे में पेशेंस आता है, बच्चे में दूसरों की बात सुनने का हौसला पैदा होता है, और बच्चे में बात सुनने का हौसला पैदा होता है तो ये सारी स्किल्स जो हैं वो इंसान को सक्सेसफुल पर्सन बना देती हैं। और दूसरा बच्चा जो होता है वो अपनी बात मनवाने का आदी होता है। सेपरेट फैमिली सिस्टम में बच्चा जो है वो अपनी बात मनवाने का आदी होता है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं होती, उसमें पेशेंस नहीं होता, उसमें टॉलरेंस नहीं होता, और वो अपनी बात मनवाने का ज़्यादा आदी होता है। तो ये डिफरेंस होता है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के बच्चे का और एक सेपरेट फैमिली सिस्टम के बच्चे का। तो हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए जॉइंट फैमिली सिस्टम के। हाँ, उसमें कुछ खामियां हैं, वीकनेसेस हैं, लेकिन उन सारी वीकनेसेस के बावजूद जो वर्ड, रिलेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो सारी क्वालिटीज़, करेज और सारे जो एलिमेंट्स टुगेदर होते हैं पेशेंस के हो गए, वो सारे जॉइंट फैमिली सिस्टम दे रहा है। हमें कम्युनिकेशन स्किल्स दे रहा है, हमें एक सोसाइटी दे रहा है, स्मॉल लेवल पे हमें मुआशरा दे रहा है। और जब बच्चा स्मॉल लेवल पे, छोटा सा बच्चा ही डील करना शुरू हो जाता है, अपनी आँख इन रिलेशंस के दरमियान खोलता है, तो वो यूज टू हो जाता है। और जब वो मुआशरे में, सोसाइटी में मूव करता है तो उसको प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होती, बल्कि वो उसको दुनिया जो है वो छोटी सी वर्ड से थोड़ा सा बड़ा पर्सपेक्टिव मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो सेपरेट फैमिली सिस्टम वाला बच्चा होता है वो सिर्फ दो पर्सन्स को जानता है और उसकी ना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, ना लोगों से बात करने का उसे तरीका आता है, और ना इसके अलावा उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, ना उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है। तो ऐसा बच्चा जब मुआशरे मूव करता है तो वो स्टक होकर रह जाता है। जब प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो ही कांट फाइंड सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशंस को फाइंड आउट नहीं कर सकता। हाँ जी,
जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम में कुछ लोग जो कुछ रिलेशंस होते हैं वो बहुत एंग्री होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। तो बच्चे को पता होता है कि एक गुस्से वाले शख्स को कैसे डील करना है। कुछ लविंग पर्सन्स होते हैं और उसको ये भी पता चलता है कि मुआशरा जो है वो अमेलगमेशन है, मुआशरा जो है वो इम्तजाज है, मुआशरा जो है वो मिल के बनता है अच्छे और बुरे लोगों से। मुआशरा मिल के बनता है, कुछ लोग इसमें प्यार करने वाले होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो गुस्से वाले होते हैं। गुस्से वाले लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए और प्यार करने वाले लोगों से कैसे बात की जाए, और जो जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन अराइज हो जाए तो उसको टैकल कैसे किया जाए, कौन सी उसकी मेथडोलॉजीज़ होनी चाहिए, कौन से उसके सॉल्यूशंस होने चाहिए। जब सेपरेट फैमिली सिस्टम में ऐसा कोई नहीं होता, उसे सिर्फ एक लविंग पेरेंट्स मिलते हैं, और बाज़ औक़ात जो होता है वो पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता और वो उसको वाइड एक्सपोजर ही नहीं मिलता। अगर हम देना चाहते हैं शुरू से बच्चों को वाइड एक्सपोजर, तो be with your parents and be in a joint family system, so that the personality of your child should be completed as a whole, ताकि बच्चे की जो नशो नुमा है वो पूरी तरह हो सके और वो बच्चा जो है वो कंप्लीट बीइंग पूरा इंसान बन के मुआशरे में निकले। और जब वो मुआशरे में निकले तो वो मुआशरे में एक्सेल करे। वो ये ना हो, उसको ये पता हो कि ये छोटी सी दुनिया जो है अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो ये मुआशरा बन गया है। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, kindly share your views in the comment box, so that our society can be further improved. Thank you so much. Have a nice day.